നമസ്തേ. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മേഘാലയത്തിൻ്റെ വിശേഷതകളെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ചെറാപുഞ്ചി സെ ആയാ ഹൂം എന്ന യാത്രാവിവരണത്തിലൂടെ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പാഠസാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രൂപത്തിലുള്ളൊരു വിവരണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പാഠസാർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം. ചെറാപുഞ്ചി സെ ആയാ ഹൂം एक यात्रा वृत्तांत है. चरापुंजी से आया हूँ एक यात्रा वृत्तांत है, लेकिन इसका शीर्षक लेखक ने एक कविता से लिया है. लेकिन इसका शीर्षक, इस पाठभाग का शीर्षक लेखक ने एक कविता से लिया है. इस कविता का नाम है चरापुंजी से आया हूँ फिर भी प्यासा. चरापुंजी से आया हूँ फिर भी प्यासा. प्रस्तुत नामक या चरापुंजी से आया हूँ फिर भी प्यासा नामक कविता से इस पाठभाग का शीर्षक लिया गया है. यह कविता लेखक को चरापुंजी की यात्रा करते समय याद आती है. प्रस्तुत कविता लेखक को चरापुंजी की यात्रा करते समय याद आती है. मेघालय या बादलों का घर. मेघालय शब्द का अर्थ बादलों का घर. मेघालय की यात्रा करते हुए वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य तथा सामाजिक स्थितियों मातृ प्रधान समाज ने लेखक को खूब प्रभावित किया. जब यह वर्णन हम पढ़ते हैं तो हम भी अभिभूत हो जाते हैं. प्राकृतिक सुंदरता के साथ लेखक बताता है कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है. अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दी जाती है. यहाँ का भूभाग, वन क्षेत्र, खनिज आदि निजी हाथों में है. सुनिए एक बार. मेघालय की यात्रा करते हुए वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य तथा सामाजिक स्थितियों मातृ प्रधान समाज ने लेखक को खूब प्रभावित किया, लेखक को खूब आकर्षित किया. जब यह वर्णन हम पढ़ते हैं तो हम भी अभिभूत हो जाते हैं. यह वर्णन हम पढ़ते हैं तो हम भी उसमें खूब प्रभावित हो जाते हैं. प्राकृतिक सुंदरता के साथ लेखक बताता है कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है. प्राकृतिक सुंदरता के साथ लेखक हमसे बताता है कि मेघालय में खपत से ज़्यादा, उनकी आवश्यकता से ज़्यादा बिजली का उत्पादन होता है. बिजली का उत्पादन होता है. अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दी जाती है. अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों को दी जाती है. यहाँ का भूभाग, वन क्षेत्र, खनिज आदि निजी हाथों में है. यहाँ का भूभाग, वन क्षेत्र, खनिज आदि निजी व्यक्तियों के हाथों में है. मेघालय
क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता अप्रतिम है। मेघालय क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, प्रकृति सौंदर्य अप्रतिम 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 है। साथ ही वहाँ की पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। प्रकृति सुंदरता के साथ ही वहाँ की पारिवारिक व्यवस्था मात्र सत्तात्मक है। माम के पास धन, संपत्ति, भूमि आदि है तो बेटी को मिलती है। यही है मेघालय की पारिवारिक व्यवस्था या मातृसत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था। संपत्ति की मालिक स्त्री है। मेघालय में संपत्ति की मालिक स्त्री है। समाज के हर क्षेत्र में स्त्री का वर्चस्व है। समाज के हर क्षेत्र में स्त्री का वर्चस्व अधिकार। समाज के हर क्षेत्र में स्त्री का वर्चस्व है। यहाँ का बाजार माइती बाजार कहलाता है। यहाँ का बाजार माइती बाजार या माम का बाजार कहलाता है। मेघालय के बाजार माइती बाजार कहलाता है। इसमें सभी दुकानदार महिलाएं होती है। माइती बाजार में सभी दुकानदार कौन है? महिलाएं हैं। यहाँ स्त्रियों के प्रति शोषण इत्यादि की घटनाएं लगभग नहीं है। यहाँ यह व्यवस्थिति होने के कारण स्त्रियों के प्रति शोषण आदि घटनाएं लगभग नहीं है। समझा? यहाँ का बाजार माइती बाजार कहलाता है। माइती बाजार में सभी दुकानों में महिलाएं साधन सामग्री बेचती है। इसलिए स्त्रियों के प्रति शोषण आदि की घटनाएं नहीं है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में वन क्षेत्र, झरने, जलप्रपात तथा सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, मेघालय की प्राकृतिक सुंदरता में वन क्षेत्र, झरने, जलप्रपात तथा सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहीं से बांग्लादेश भी दिखाई पड़ता है। यहीं से या मेघालय से देखते समय बांग्लादेश की भूभाग भी दिखाई पड़ता है। यहाँ संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय में संसार की सर्वाधिक बहुत अधिक वर्षा मिलती है। समझा? इसके अतिरिक्त मेघालय के भूभाग को 3 भागों में बंटा है। 3 भागों में बंटा है। खासी पर्वत, गारो पर्वत, जयंतिया पर्वत। याद आता है? खासी पर्वत, गारो पर्वत
और जयंतिया पर्वत। जयंतिया पर्वत। इन पहाड़ी प्रदेशों को, इन पर्वत प्रदेशों को 5 जिलाओं में और भी बांटता है। 5 जिलों के रूप में और भी बांटता है। यहाँ संसार की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ झूम खेती होती है। यहाँ झूम खेती होती है। खेती। यहाँ झूम या बहुत खेती होती है। यहाँ उत्सव धर्मी संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ पर्व उत्सव संस्कृति के दर्शन होते हैं। यहाँ के उत्सव या पर्व उत्सव कई नामों में सुनते हैं। याद आता है वो नाम? बेहड़ेनखला, पोंगल, बैसाखी इत्यादि नामों से यह पर्व उत्सव जाने जाते हैं। यहाँ समाई गांव की गुहाएं जिनका संरक्षण गांव वाले करती है। यहाँ मासमई गांव, मासमई गांव, मासमई गांव की गुफा, मासमई गांव की गुफाएं जिनका संरक्षण उस गांव वाले करते हैं। यहाँ यात्रियों से टिकट नहीं लेते। बच्चे इन यात्रियों से अपनी आमदनी कमाता है। यहाँ के दैवी प्राकृतिक सौंदर्य को छोड़कर लेखक को दिल्ली आना है। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को, यहाँ के दैवी प्राकृतिक सौंदर्य को, मेघालय के दैवी प्राकृतिक सौंदर्य को छोड़कर लेखक को दिल्ली आना है। क्यों? लेखक दिल्ली में काम करता है। उसका शोर लेखक को अच्छा नहीं है। वहाँ दिल्ली में भीड़ और प्रदूषण अधिक है। भीड़ और प्रदूषण अधिक है, इसलिए लेखक वहाँ जाने को पसंद नहीं करता। दिल्ली जाना पसंद नहीं करता, लेकिन उसका काम उधर है, इसलिए उन्हें ज़रूर वहाँ जाना अभिशप्त है। यही है चरापूंजी से आया हूँ पाठभाग का सार, पाठ सार। इसका संक्षिप्त विवरण, इस पाठभाग का संक्षिप्त विवरण है पाठ सार। समझा है? इस पाठभाग का संक्षिप्त विवरण, छोटा सा विवरण, संक्षिप्त विवरण, उसे पाठसार कहते हैं। यही है यह पाठसार, चरापूंजी से आया हूँ। അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചറാപുഞ്ചി സെ ആയാ ഹോ എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ പാഠസാർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് ഹിന്ദിയിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറേയൊക്കെ മനസ്സിലാകും, കുറേ എന്നല്ല ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തായാലും കേൾക്കുക. കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകാത്തതോ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ യാത്രാവിവരണം ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് യാത്രാവിവരണം പ്രദീപ് പന്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു യാത്രാവിവരണം, ഈ യാത്രാവിവരണത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാവിവരണം ഈ പാഠഭാഗം
ഇന്നത്തോടു കൂടി നമുക്കിവിടെ നിർത്താം. അത് അവസാനിക്കും. ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടിയിട്ട് അത് അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുക. ഓക്കെ, ധന്യവാദ്.